सूर्य के चक्कर लगाने वाला धरती एकमात्र ग्रह नहीं है। धरती के अलावा अन्य 7 ग्रह और भी हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह बात अलग है कि सूर्य का चक्कर लगाने में सभी ग्रहों को लगाने वाली अवधि जो अलग अलग है। हर ग्रह अपने खास में है और यहाँ पर मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है, तो वहीं बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। साथ ही उसके उपग्रह यूरोपा भी जीवन की संभावना बताई जाती है। सूर्य के चारों ओर एक और खास ग्रह चक्कर लगाता है जिसे हम शनि ग्रह कहते हैं। इसे कई उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे गैसों का गोला, और इसे गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है। अपने इस आर्टिकल के बारे में, अपने इस वीडियो में आपको शनि के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि शनि ग्रह आखिर है क्या चीज़, इसमें विशालकाय इतने बड़े तूफान क्यों आते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। एक एक करके सभी तथ्य से पर्दा उठने वाला है। लेकिन चैनल पर जो पहली बार व्यूवर्स आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेते दोस्तों। आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहले मिलेंगे। दोस्तों ऐसा माना जाता है शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति के बाद छठा ग्रह है शनि ग्रह का आयतन पृथ्वी से 700 गुना से ज्यादा अधिक है। एक और हमारी धरती जहां सौरमंडल का सबसे सघन ग्रह है, वहीं शनि ग्रह सबसे कम घनत्व वाला है। शनि ग्रह को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 29.5 साल का समय लगता है। अब दोस्तों, आपको देखा होगा कि शनि के चारों ओर जो ग्रह है, उसके प्लैनेट हैं, उसके चारों छल्ले पाए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? वो अपने आप में एक बेहद खास बनाती है शनि को। इसके चारों ओर एक गोले का छल्ला पाया जाता है जो इस शनि ग्रह को बेहद खास बना जाता है। इस ग्रह को गैसों का गोला कहा जाता है और गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है। शनि ग्रह पर पाए जाने वाले छल्लों में ABCD या यूं कहे ABDE धरती से भी दिखाई देते हैं। धरती से शनि ग्रह का रंग पीला दिखाई देता है। शनि ग्रह के कई उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। कहा जाता है शनि ग्रह पर तापमान और गैसें बहुत ज़्यादा है। शनि ग्रह पर वायुमंडल उपस्थित है। यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया और मीथेन जैसे गैस मिलते हैं। इस ग्रह पर तापमान बहुत कम होता है। यहाँ का औसत तापमान -140 डिग्री होता है। शनि ग्रह पर दिन की अवधि 10.5 घंटा होती है। इसके अलावा अपने अक्ष पर इस ग्रह का झुकाव 26.7 डिग्री है। शनि का चुंबकीय क्षेत्र धरती के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में 578 गुना अधिक है। शनि ग्रह का फोबे नामक उपग्रह शनि की कक्षा में घूमने के ठीक विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। दोस्तों, इस तरह से इस शनि के पूरी छल्ले में एक ऐसी कहानी है जिसके बता पाना एक वीडियो में काफ़ी नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं यहाँ पर बड़े बड़े तूफान क्यों आते हैं, इतने विनाशकारी और इतने बड़े तूफान आने का कारण क्या है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती जो हमारी पृथ्वी है, एक साथ 9 पृथ्वी को रख दिया जाए तो वे व्यवहारिक रूप से शनि को भर देंगी। शनि के छल्लों को इससे बाहर रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर कहा जाता है कि शनि को सूर्य की परिक्रमा करने में 29 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। कहना के मतलब कि अपनी दूरी पर एक बार घूमने में 10.7 घंटे के समय लगता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके तूफान आने की, जो मैंने आगे भी बताया कि तूफान क्यों आते हैं, इसका कारण क्या है। इसका शनि ग्रह पर तूफान की तरह हो सकते हैं, तूफान आते भी हैं अगर हम बादलों के ऊपर देख रहे हैं। शनि पर तूफानों की आवृत्ति जो आने की गति होती है वो पृथ्वी के समान ही प्रतीत होती है तथा तूफानों से घिरे ग्रहों का अनुपात भी लगभग समान होता है। आश्चर्य की बात ये नहीं है क्योंकि शनि पृथ्वी से बहुत बड़ा है और इसकी भूमध्य रेखा पर 9 पृथ्वी समा सकती है, इसलिए इसके तूफान भी बड़े होते हैं। यहाँ पर विनाशकारी तूफान बड़ी बड़ी चीज़ों को भी नष्ट करने में सक्षम है। इसलिए यहाँ पर माना जाता है ऐसा तूफान अगर धरती पे आता है तो धरती पूरी तहस नहस हो सकती है, जिस तरह तूफान अगर शनि पे आता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि शनि को पहले अपने सौरमंडल के साथी गैस दानव बृहस्पति की तुलना में कुछ हद तक शांत माना जाता था, लेकिन सैकड़ों वर्षों में ग्रेट स्पार्क नामक 10,000 मील चौड़े तूफान का घर रहा है।
हालांकि सौरमंडल का सबसे बड़ा तूफान बना हुआ है, लेकिन शनि के हाल ही में खोजे गए तूफान अभी इतने शक्तिशाली हैं कि पृथ्वी के तूफानों को शर्मसार कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले इसी वीडियो में बताया कि माना जाता है कि शनि के तूफान महातूफान हर साल 20 से 30 साल के बीच में आते हैं और ये पृथ्वी पर आने वाले तूफान जैसे नहीं होते हैं, लेकिन काफ़ी बड़े होते हैं। जहाँ पृथ्वी के तूफानों को हमारे ग्रह के महासागर से ऊर्जा मिलती है, वहीं शनि के हाइड्रोजन और हीलियम युवा वायुमंडल में महातूफानों को चलाने का तंत्र रहस्यमय है दोस्तों। इस तरह से शनि पर आए दिन लगातार ऐसे महातूफान आए रहते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसी चीज़ें घटनाएं होना आम बात है, क्योंकि वहाँ पर मानव संभावना बड़ा मुश्किल है, जीवन संभव नहीं है ज़्यादा। और अगर ये महातूफान धरती पे आते हैं तो वास्तव में हमारी धरती को काफ़ी नुकसान होगा, काफ़ी कुछ तहस नहस हो सकता है दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी आपको, और शनि के बारे में, शनि ग्रह के बारे में मैंने आपको पूरी चीज़ें बताने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं इसका पार्ट 2 भी लाएँ। आप लोगों का जैसा रिस्पांस होगा, अगर अच्छा जाएगा व्यूज़, अच्छा रिस्पांस होगा आप लोग का, तो ज़रूर इसका पार्ट 2 आने की पूरी उम्मीद है दोस्तों। एक बार में शनि ग्रह के बारे में बताना आसान नहीं होता है, पूरी तरह से एक्सप्लेन करना भी आसान नहीं होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी हद तक आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया और चैनल को